people who want to start, one is that you told us about the gap, कि एक गैप है कि आप कैटेगरीज के अंदर चले जाओ, कि भाई हम्म, वर्किंग फीमेल्स के लिए आप ज्वेलरी बना सकते हो, आप ब्राइडल्स के लिए बना, ब्राइडल के मतलब वो हाँ बारातियों के लिए बना बनाती सकते हो, भी दैट बना कैन बिकम सकते वन हैं। ऑफ योर कैटेगरी। तो आपको एक कोड तो क्रिएट करना है। तो हम्म, जो आज शुरू कर रहा है, व्हाट आर द थिंग्स जो उसके बाद में डिज़ाइन करनी होती है? मेरे को लगता है एक इशू जो मेरे को लगता है वो आता होगा इन्वेंट्री का, कि आपके पास क्योंकि बहुत सारे SKUs फैशन। हैं, और वो फिर हर SKU के मल्टीपल एक MOQ होता होगा। आई डोंट नो हाउ इट इज वर्क, हाउ डज इट वर्क, बट मुझे ये समझ में आता है कि अपैरल में और ज्वेलरी वगैरह में स्टॉक जो है वो दैट बहुत बड़ी स्टॉक इज अ प्रॉब्लम वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। डेड स्टॉक भी हो जाता है आपका? हिट भी हो जाता है। इज इट आउट ऑफ Yeah, it goes out of फैशन? trend, yes. ओह, Once trend goes, people will not pay you in like $100 for it. Doesn't matter आपकी हाउ डज city इट वर्क? ये ट्रेंड कैसे चलते हैं? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रेंड कैसे चलते हैं? अब ट्रेंड इंटरनेशनली शुरू होते हैं ओके, या आपके इंडियन इन्फ्लुएंसर्स शुरू करते हैं, अच्छा, राइट? और आज जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कश्मीरी, so everyone is wearing Kashmiri. अच्छा ये चल रहा है Kashmiri, अभी? हाँ, it's like very long earrings. It will have नॉट some दिस? घुंघरू, not this, अच्छा, ओके, very ethnic ठीक है। Kashmiri. तो वो एक ट्रेंड अभी चल रहा है। नाउ कश्मीरी के बाद जैसे ही अभी नेक्स्ट ट्रेंड आएगा तो कश्मीरी फिर आउट हो जाएगा। सो हर ट्रेंड की जर्नी होती है और हर अपनी। ट्रेंड में देन यू हैव मल्टीपल SKUs, यस, इयररिंग्स होंगी, क्या क्या यस, होता है, सब कुछ, अंगूठियाँ होती होंगी, इयररिंग, ये होता रिंग्स, होगा, नेकलेस, ब्रेसलेट, बैंगल्स, ऑल ऑफ इट। ओके, अलग अलग साइजेस, अलग अलग साइजेस बैंगल्स में होती है, बैंगल और रिंग में, बाकियों में तो साइजेस नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद फिर ये इसकी आप इन्वेंट्री एक रखते होगे, इसका फिर हर SKU का एक MOQ होता होगा, यस, वो कितना होता होगा? MOQ इज मिनिमम ऑर्डर हाँ, क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर जस्ट फॉर द क्वांटिटी। पीपल वी हाँ वुड नॉट अंडरस्टैंड इट। तो वो कितना होता होगा, मतलब आप कितना, एक अगर मैंने इयररिंग रखनी है तो कितने का MOQ कम से कम आपका लगता है? एनीथिंग फ्रॉम 36 टू 60 डिपेंडिंग पीसेस, आप किससे ले रहे हो। 36 पीसेस टू 60 पीसेस का और मुझे। कितने नंबर ऑफ SKUs होता है? हमारे पास तो आज 4000 है। 4000 SKUs है, यस, मल्टीप्लाई बाय 50 ऑलमोस्ट। या मोर देन दैट, क्योंकि इतनी हम, इन्वेंट्री होती है आपके पास? हाँ, हर समय। तो और कितनी तेज घूमती है इन्वेंट्री पूरे साल में? सी दिस इज वेयर, ये तो आपको आपको से 3 to 4 months में रोटेट करनी ही होती है, तो ही आप अच्छा बिजनेस कर आइडियली। रहे हो, आइडली, हाँ। तो ही आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, करेक्ट, वरना ये डेड हो जाएगा। हाँ, सी इसमें ना, व्हेन इट कम्स टू फैशन, आई हाँ, थिंक वन थिंग दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड इज कि चीज़ कोई चल रही है, बिक रही है, एक बार आपको फिर उसको स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो आउटडेटेड लगने लगेगी। हम्म, 100%। सी अनलेस यू टॉकिंग लाइक क्लासिक, आप कोई ब्लैक टी शर्ट और वाइट टी शर्ट तो बेच नहीं रहे हो, राउंड नेक और वी नेक, भाई वो तो 25 साल से चल रही है, 100 साल से चल रही है, लोग खरीदते जा रहे हैं, ऐसे तो श्योर, नहीं होने वाला है। श्योर, दिस इज ट्रेंड, दिस इज फैशन। सो हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड वी ऑल्सो नो व्हेन टू स्टॉप अ प्रोडक्ट। सो हम खुद ही उसकी इन्वेंट्री लेना बंद कर देते हैं, जबकि हमारा डेटा दिखा रहा होता है कि नहीं, ये तो लास्ट मंथ भी बिका है, बट लास्ट मंथ अगर वो एक नंबर नहीं बिका है, now we know it's a low lying trend, so then हाँ। we stop it. That's how we take care of our dead stock. तो And कितना this is फिर भी very लेकिन डेस्क स्टॉक important. होता होगा आपका? डेट तो नहीं होता है, क्योंकि हम तो उसको बहुत फास्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आई थिंक इफ समवन वांट्स टू रियली टेक केयर, द सिस्टम शुड बी मैक्स 120 days. 90 days is when you decide the fate of the product, कि ये अच्छा है या नहीं है, was it a good decision to buy it or not. If in 9 and within 90 days you should know कि इसका रीऑर्डरिंग होना है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो 90 डेज पे आप उसको एक हैवी डिस्काउंट पे डाल देते हो और उसके बाद वो, टाटा बाय बाय कर। हाँ, खत्म हो जाता है। बट तो ये डेटा ड्रिवन होता है, ये बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन होता है। हाँ, बिकॉज 4000 SKUs इज अ, एंड यू कांट गेट इमोशनल अबाउट एनी डिज़ाइन। भाई अगर नहीं बिक रहा है तो कस्टमर से ज़्यादा किसी को नहीं मालूम है। एंड कैसे आइडेंटिफाई होता है? आप रिलीज कर देते हो या पहले कुछ पता होता है आपको, यार ये वाला डिजाइन चलने वाला है? अब तो पता होता है। अच्छा, कैसे पता होता है ये? वो जो एक्सपीरियंस अच्छा, ब्रिंग्स आउट ऑन ऑफ द टेबल, एक्सपीरियंस, या दिस इज फिर कुछ आवर ऐसा है कि वेस्ट में ये एक्सपीरियंस। चल रहा है या कश्मीरी चल रहा है, इसमें ये डिजाइन बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है तो? नहीं, सो हम ट्रेंड्स बनाते हैं, अच्छा, हम फॉलो नहीं करते हैं, हम ट्रेंड्स ओके, बनाते हैं। तो अब तो हमें पता होता है, बट इफ समवन हैज टू स्टार्ट, इफ समवन इज न्यू एंड समवन इज स्टार्टिंग, देन आप एक छोटा कैप्सूल लोगे से अबाउट 24 पीसेस का,
उसका उसका डेटा ट्रैक करोगे एंड यू सी हाउ द एंड डेटा हैज टू बी ट्रैक टू अ लेवल कि उस पे कितने आईबॉल्स भी आए। 100 लोगों ने देखा, 10 ने खरीदा, इज दैट अ गुड नंबर? कि 100 ने देखा, 15 ने खरीदा, इज अ गुड नंबर? सो यू ऑल्सो हैव टू ट्राई, एंड ऑनलाइन टुडे द डेटा इज वेरी इजी, इट गिव्स यू ग्लांस व्यूज, इट गिव्स यू ऑल द डेटा पॉइंट्स। इनफैक्ट स्टोर में ये हम ट्रैक करते हैं कि अभी वी हैव जस्ट गॉन ऑफलाइन आल्सो, कि जब कस्टमर आया तो वी हैव डिफरेंट वॉल्स, लाइक वन सेट इज फॉर से एथनिक, वन सेट इज फॉर वेस्टर्न। एथनिक में भी फिर एक होगा कि कुंदन का एक सेक्शन होगा, या गोल्ड का एक सेक्शन होगा। तो वी ऑल्सो ट्राई एंड चेक कि कस्टमर ने कौन से सेक्शन में कितना टाइम बिताया और कितने कस्टमर ने कौन से सेक्शन में कितना टाइम बिताया। सो वी एक्चुअली रीड डेटा फॉर दैट एज वेल। ओके, वेरी डिफिकल्ट ये तो। मतलब मैं तो, मेरे को लगता है पहले मैं अच्छा कंज्यूमर बन जाऊं, मतलब टू बेट हाउ डू यू थिंक, लेट्स से मैं कंज्यूमर अगर हूं एंड आई डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, हाउ डू आई डिसाइड कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए या वाइफ के लिए क्या खरीदूं? ये भी लड़के बहुत फेस करते होंगे आई थिंक, हाँ, है ना? इट्स अ वेरी वेरी बिग मुझे नहीं पता, स्टेटमेंट। जैसे मैं हमेशा यही बोलूंगा कि तुम खरीद लो या मेरी तरफ से, या ये कैसे बंद हो सकता है? मैं क्या खरीदना चाहिए मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड के लिए या वाइफ के लिए? सो इंटरेस्टिंग। ये आपको थोड़ा तो आपको उसका स्टाइल समझना पड़ेगा। अच्छा। थोड़ा तो स्टाइल आपको समझना पड़ेगा कि इज शी अ वेरी वेस्टर्न गर्ल, इज शी समवन हु वेयर्स अ कुर्ती, इज शी लाइक व्हाट इज हर स्टाइल, एंड बेसिस दैट आपको ऑप्शंस तो हम दे देंगे कि आपको किस लुक में चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि वो मिनिमलिस्ट पर्सन है, या तो वो आई थिंक मेन डोंट पुट दैट मच ऑफ टाइम, सो उनको लगता है यार तुम मेरी तरफ से ले लो। लेकिन अब लड़कों की अगर आप बात करोगे, हम्म लड़कों का गेम यहीं खत्म हो जाता है। लेट्स से स्निच है, हम्म उन्होंने कोई शर्ट बना दी ना, हम्म वो शर्ट बिक जाएगी क्योंकि वो बस रखी है और मेरे को दिख हाँ, रही है तो मैं खरीद लूंगा करेक्ट क्योंकि वो मेरे को फिट आ गई बस। करेक्ट। दैट्स दी ओनली मेट्रिक कि मेरे को फिट आ गई। और बस मैं जाके पूछूंगा भी, मैं जाके अपनी गर्लफ्रेंड से हाँ। या वाइफ से कि यार ठीक लग रही है ये, तो वो कहेगी हाँ ठीक लग रही है, तो मैं कहूँगा ठीक है फिर तो इसको ले लेते हैं। मुझे ये भी नहीं पता होगा वो ठीक लग रही है मेरे पे या नहीं लग रही है। एटलीस्ट आई एम दैट बैड एंड आई नो, मतलब मेरे आगे पीछे जितने भी लड़के रहते हैं वो इतने ही खराब हैं, उनको नहीं मालूम है कि या कितने सही है, बट आई हैव टफ सीन। है, या टफ हाँ, है। बट लड़कियों में तो दे हैव टू बाय इट फॉर देमसेल्व्स। सो वो एक लेवल पीछे जाना है, और वो पीच की जो लेयर है वो पूरी इंट्यूटिव ही तो है, उसमें तो इमोशन ही है सिर्फ, हाँ, उस देयर इज नो रैशनल देयर, या ट्रू। और उसको क्रैक करना इन बिजनेस, इसलिए शायद कोई लड़का नहीं बना पाया ये काम। शायद। बट वेरी इंटरेस्टिंग।